सलाम दोस्तों, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड का ऐसा एपिसोड जिसके अंदर हम आपको दुनिया भर के बारे में, खास मुल्क के बारे में आपके रिक्वेस्ट पर सारी जानकारियां देते हैं। आज की इस रिपोर्ट में थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, हम आपको बहरीन के बारे में बताने वाले हैं और ऐसी जानकारी हम आपको देते हैं जो कि आपको कोई देगा नहीं, और खासकर आपके लिए जो जरूरी होता है वो हम छांट कर निकाल कर आपके सामने रखते हैं। तो चलिए आराम से सुकून से बैठिए, कान में लीड लगाइए और इस रिपोर्ट को तो पूरे परिवार के साथ सुकून से आप देख सकते हैं। नाम से तो आपको इतना तो पहले से पता होगा कि ये अरब मुल्क है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि अरब देशों में, गल्फ में ये सबसे छोटा देश है, जिसके अंदर जो एरिया है भारत की राजधानी दिल्ली से आधा है। हाँ, आपको बता दूं बहरीन का एरिया 785 स्क्वायर किलोमीटर है सिर्फ। बहरीन का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ बहरीन है और आपको बता दूं कि यह हमेशा से आजाद नहीं था। आजाद होने से पहले आपको बताऊं, सबसे पहले इस पर सन 1521 में पुर्तगाल का कब्जा था। इस कब्जे के बाद पर्शिया ने यानी ईरान ने इस पर कब्जा कर लिया और फिर ईरान के बाद उस ससुरे ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया और ब्रिटेन का कब्जा सन 1971 तक रहा। 15 अगस्त 1971 को बहरीन ब्रिटेन से आजाद हुआ, लेकिन ईरान टांग अड़ा कर बैठा रहा कि यह बहरीन तो हमारा है और दादा यह बहरीन मेरा है। लेकिन यूएन ने ठुकरा दिया और ईरान को उठाकर किनारे रख दिया कि भाई साहब यह बहरीन आपका हो ही नहीं सकता। यह बेचारा तो पहले से 3-4 मार झेल चुका है। जिसके बाद बहरीन आजाद हुआ और बहरीन इतना छोटा है और इतने टुकड़ों में है कि यह खुद आइलैंड बनाता रहता है, ह्यूमन मेड आइलैंड बनाता रहता है और अरब देशों में सबसे छोटा है। इतना छोटा है लेकिन इसके बावजूद काफी तेज तरक्की कर रहा है। बहरीन ने एक बड़ा लंबा चौड़ा पुल सऊदी अरब तक बनाया हुआ है। यह पुल सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ता है। जब सऊदी अरब के नवाबों को मन करता है छुट्टी पे जाने का, गाड़ी उठाकर इस पुल के जरिए बहरीन जाकर चिल मारते हैं। Düştüğün o rüzgarların nefesine, duramazsın yerinde, sığamazsın evine. Al sazını eline, bir türkü söyle aman aman, bir türkü söyle aman aman. Dünyada yoktur sazından ayrı yurt ağlar. Dünyada yoktur sazından duramazsın yerinde, sığamazsan evine. Al sazını eline, bir türkü söyle aman aman, bir türkü söyle aman aman. O diyardan bu diyara durmadan ne gezersin deli gönül. Herkesin bulduğunu sen mi yitirdin de ararsın deli gönül. Derdinin dermanını yazmışlar sanki dağların tepesine. Uğrun peşine düştüğün o rüzgar. अब देश जब छोटा है तो आबादी भी कम होगी। आपको बता दूं 14 लाख लगभग अभी तक आबादी है, हालांकि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बहरीन में बादशाहत चलती आ रही है और फिलहाल के बादशाह हजरत हामिद बिन ईसा अल खलीफा हैं। अब बहरीन की आबादी में 70% मुसलमान हैं और आपको बता दूं इन 70% मुसलमानों में 65% शिया मुस्लिम हैं और आपको बता दूं बाकी यहां पर यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट भी यहां पाए जाते हैं।
इस खूबसूरत से शहर बहरीन की राजधानी का नाम है मनामा, जो कि काफी खूबसूरत है। बहरीन की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, लेकिन अरबी के बाद सबसे ज्यादा वहां इंग्लिश, फारसी और उर्दू भी बोली जाती है हबीबी। अब आपको बड़ी जानकारी दूंगा। पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे पहले इसी बहरीन में तेल मिला था, जिसके बाद दूसरे अरब देशों को ये मन में जागा था कि हो सकता है हमारी जमीन में भी तेल हो। बहरीन पूरे मिडिल ईस्ट में बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए काफी फेमस है। भारी मात्रा में सामान खरीदता और एक्सपोर्ट भी करता है। अगर आप दुनिया में कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो बहरीन जरूर जाइएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क इसी बहरीन में है, जो कि 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। डाइव बहरीन नाम से इसको जाना जाता है और ये खासकर पूरी दुनिया में इको फ्रेंडली माना जाता है। यहां पर मरीन लाइफ समझने और पढ़ने के लिए दुनिया भर से छात्र आते हैं। अब आप समझ लिए, मिडिल ईस्ट का सबसे छोटा देश, लेकिन इसकी करेंसी दादा रे दादा भाई साहब दुनिया की दूसरी सबसे पावरफुल करेंसी है, जिसके सामने चाइना और अमेरिका की करेंसी, रूस की करेंसी भी नहीं टिकती। यहां अपना है बहरैनी रियाल, जो कि एक बहरैनी रियाल भारत के 216 रुपये हैं। बहरीन के अंदर बीच, शॉपिंग मॉल, मस्जिद बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड है। लेकिन आपको बता दूं कि ज्यादातर जो बीच हैं बिके हुए हैं। इतना समझ लीजिए कि सिर्फ 5% बीच बहरीन में आम लोगों के लिए हैं, क्योंकि बड़े बड़े मतलब जो रॉयल फैमिलीज ने बाकी सारे बीच खरीद रखे हैं। प्राइवेट है भाई साहब, वो खुद संडे को, सैटरडे को, फ्राइडे को जब उनका मूड होता है, मौका मिलता है, वो खुद जाके चिल मारते हैं। पूरा बीच खरीद रखा है। आपको बता दूं बहरीन में 33 नेचुरल आइलैंड है और 51 मैन मेड है, यानी 51 बहरीन ने खुद आइलैंड बना दिए हैं। बहरीन का अरबिक नाम है अल बहरैन, जिसका मतलब ये होता है कि 2 समुद्र के बीच घिरा हुआ है। तो छोटा देश, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दूं कि 90% यहाँ के लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। अब आपको बता दूं कि बहरीन सबसे ज़्यादा पैसा टूरिज्म से, मछली पालन से, ऑयल एक्सपोर्ट करने से, एल्युमिनियम एक्सपोर्ट करने से, और जो शिप बनाने का काम होता है वो ये पूरी दुनिया के लिए करता है, जिससे सबसे ज़्यादा कमाई बहरीन की होती है। अच्छा, बहरीन का नाम पहले बहरैन, अल बहरैन ये सब नहीं था। बहरीन का नाम पहले दिलमुन था, जिसका नाम जब पर्शिया ने कब्जा किया था, ईरान ने कब्जा किया था, तो अल बहरैन कर दिया था। बहरीन के लोगों को आप ऐरा गैरा मत समझिएगा बाबूजी। अब्दुल बहुत पढ़ा हुआ है यहाँ का, अंधभक्तों को तो फूक में उड़ा देगा। 91% बहरीन के लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर भाई गर्मी बहुत होती है तो पानी से घिरा हुआ, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान पहुँच जाता है। मिडिल ईस्ट की ये बहरीन पहली ऐसी कंट्री है जिसने 2004 में सबसे पहले फॉर्मूला 1 की रेसिंग होस्ट करी थी। अब वहाँ की जनता के बारे में राहत वाली बात बता दूं, वहाँ पर भाई साहब कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स, नो जीएसटी। और सुनिए फ्री में क्या है, मेडिकल फ्री है वहाँ की आवाम के लिए भी, और अगर आप वहाँ घूमने गए तो आपका इलाज भी मुफ्त। अब जो शराबी हैं उनके लिए, जो घूमने फिरने जाना चाहते हैं, दारू वारू पीना चाहते हैं, तो सुनिए वहाँ दारू पी सकते हैं, शराब वराब बैन तो नहीं है, लेकिन पब्लिक में पिएंगे तो धर लिए जाएंगे। बहरीन के बारे में एक बात कही जाती है कि है तो छोटा देश, लेकिन बिजली बहुत इस्तेमाल करता है। नाइट लाइफ यहाँ बहुत ज़बरदस्त है और बिजली का इस्तेमाल काफ़ी घंघोर तरीके से एकदम अंधाधुन करता है। और यहाँ का जो वीकेंड है फ्राइडे और सैटरडे है। अब आपको बता दूं एक अजीब बात, एक पेड़ है यहाँ पर जो 400 साल पुराना है, और अजीब बात यह है कि जिस जगह ये है वहाँ पर कभी बारिश नहीं होती और वो पेड़ को पानी भी कभी नहीं मिला। वो
बिना बारिश के, बिना पानी के सोर्स के वो 400 साल से पेड़ टिका हुआ है, अजूबा है। वहीं वहां के मुसलमानों के लिए यह कहा जाता है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो उनके दौर में ये वाहिद ऐसा मुल्क था जहां के मुसलमानों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया था और पूरा का पूरा बहरैन, यानी पूरा बहरैन इस्लाम कबूल कर चुका था। हालांकि जहां अरब में हुजूर पाक थे वहां के अभी लोग काफिर थे, बुत परस्त थे, लेकिन बहरैन के लोग ईमान ले आए थे। बहरैन की सबसे पुरानी मस्जिद अल खामिस मस्जिद है। कहा जाता है कि यह बहरैन की सबसे पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद है। वही दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा, मिडिल ईस्ट की सबसे बेस्ट नाइट लाइफ बहरैन में ही है। तो भैया कब जा रहे हैं नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर हमको कोई ले जाना चाहे तो बता दीजिएगा, हम तैयार हैं। बात करें वहाँ की महिलाओं की, तो महिलाएं काफ़ी आज़ाद है। सन 2002 में उनको वोट करने का अधिकार मिल गया था और विकास वहाँ की महिलाओं ने इतना ज़बरदस्त किया कि वो अब कोई भी कपड़ा पहन सकती हैं, कैसा भी कपड़ा पहन सकती हैं, कोई उन पर पाबंदी नहीं है। और खूबसूरती की बात ही क्या करें भाई, अरब देश की महिलाएं हैं, बाकी तो आप समझदार हैं। अब आखिर में वही बात जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे, बहरैन की नागरिकता हासिल करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के 25 साल वहाँ सड़ाने होंगे, 25 साल वहाँ देने होंगे, जिसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी बात, अगर अरब देश के आप हैं, अरब देश की नागरिकता है, तो उनको भी 15 साल, अरबियों को भी 15 साल वहाँ रहना होगा। हाँ, अगर वहाँ महिला से आपने शादी कर ली, उसके बाद आपने सरकारी डॉक्यूमेंट के तहत, मतलब सारे सरकारी दस्तावेज बना के आपने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ, उसके बाद आपने 5 साल बाद अप्लाई किया तो आपको वहाँ नागरिकता मिल जाएगी। तो दोस्तों, बहरैन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, और ये ज़रूर बता दीजिएगा कि अगला कौन सा ऐसा देश है जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे। जय हिंद।